हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पूर्वांचल के कश्मीर के पास। पूर्वांचल का कश्मीर बोले तो राजदरी और देवदरी। तो चलिए हम वहीं पे मिलते हैं, तब तक रास्ते का आनंद उठाइए। फाइनली 8 किलोमीटर चलने के बाद हमें चकिया के बाद यहाँ पे एक गांव दिखा है। वो भी गांव पूरी तरह वीरान है, झोपड़ी से बने हुए घर है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी नहीं, छोटी मोटी दुकानें हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है चंद्रप्रभा बांध, जिसको कि हम राजदरी देवदरी बोलते हैं। तो चलिए अब हम वहीं पे आपसे मिलते हैं, तब तक आप रास्ते का आनंद लीजिए। तो हम आ गए हैं राजदरी देवदरी बांध के पास। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। पहले हम टिकट कटा लेते हैं। टिकट हमने कटा भी लिया क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 170 रुपये लगे हैं टिकट कटाने के। 3 पर्सन, हम 3 पर्सन थे। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। जब हम अंदर जा रहे हैं तो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस वन्य विहार में आपका स्वागत है। चारों तरफ जंगल है। आगे निर्देश के बोर्ड पे लिखा हुआ था, बोर्ड के निर्देश पे, कि यहाँ पे हॉर्न बजाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई भी जानवर इधर उधर जा सकता है। वैसे अभी तक कोई जानवर दिखा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ के नियम का पालन कर रहे हैं। बरसात का मौसम है, जुलाई का महीना चल रहा है, पर फिर भी उत्तर प्रदेश में इस साल 2022 में बहुत कम ही बारिश हुई है। तो हम आ गए हैं राजदरी देवदरी। ये जो रास्ता जाता है बगल में जो वाई की तरह बना हुआ है, ये देवदरी जाता है, ये राजदरी। तो पहले हम राजदरी चलते हैं, उसके बाद हम देवदरी चलेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आ गए हैं, गाड़ी स्टैंड में खड़ा करने जा रहे हैं। स्टैंड में खड़ा कर लिए गाड़ी। स्टैंड का भी टिकट है भैया, 20 रुपये टिकट है। देखिए लिखा हुआ है राजदरी वाहन स्टैंड। तो अब हम अंदर चल रहे हैं। अंदर चलने पे आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डिंगें तो नई नई बनी है, पर उन बिल्डिंगों का कोई उपयोग नहीं है। लॉकडाउन से पहले ही बनी थी, लॉकडाउन के बाद भी, अभी ओपन होने के बाद भी, लॉकडाउन के ओपन होने के बाद भी कोई भी मतलब नहीं है इन बिल्डिंगों का। और आपको बता दें, जो ये राजदरी देवदरी जो स्थान है, ये पहाड़ी के टॉप पर है, पर आपको लगेगा नहीं कि ये पहाड़ी के टॉप पर है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो जो देखिए वो सामने वाला पहाड़ है, वो आपके सिमिलर लग रहा है, आपके बराबर लग रहा है। और जो नदी है वो नीचे से है। तो आप उधर जब हम आप वीडियो बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम रास्ते से पहाड़ी के टॉप पे ही चढ़ रहे थे, और तब से अभी तक हम पहाड़ी के टॉप पे ही हैं। अभी हम स्थल पे नीचे नहीं आए। तो यहाँ की मिट्टी लाल है क्योंकि पहाड़ी है। ये देखिए सामने वाला, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत जगह खुदाई उदाई है। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये चंद्रप्रभा नदी है, जो पहाड़ियों के ऊपर से होते हुए राजदरी से देवदरी से नीचे जाते हुए ये आगे चकिया जाके मिल जाती है। तो ये देखिए सामने वाला पहाड़ हमारे सिमिलर लग रहा है। अगर आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए काम लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप लग रहा है कोई काम कुछ फंस गया है। यहाँ पे काम मिस्त्री उस्त्री लगे हुए हैं। तो हम आ गए हैं राजदरी के पास। तो ये राजदरी का ये झरना है। वैसे कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, क्योंकि आप गूगल करके देखिएगा, यहाँ पे राजदरी और देवदरी दोनों जगह बहुत प्राचीन समय से गुफाएं हैं गुप्तचर को आने जाने के लिए। पर अब तो राज व्यवस्था खत्म हो गई, अब तो प्रधानमंत्री वाली व्यवस्था आ गई, तो इसलिए जनता की व्यवस्था आ गई, तो इसलिए उन गुफाओं को बंद कर दिया गया है। वैसे इन गुफाओं के में कई बार यहाँ के जो लोकल लोग हैं और सीआरपीएफ हैं, ये कई बार अंदर जाने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ मिला नहीं, क्योंकि अंदर जाने के बाद कहीं न कहीं से रास्ता ब्लॉक हो गया था। तो हम आ गए हैं राजदरी के पास। आपको हम नीचे चल के दिखाते हैं कि राजदरी देखने में पास से कितना सुंदर लगता है। तो ये देखिए हम पहाड़ी के टॉप पे हैं, पहाड़ी से झरना होते हुए नीचे जा रहा है। और जब आप देवदरी में जाएंगे तो वहाँ पे वो स्थल पकड़ लेगा, फिर जाके चकिया के नहर में मिल जाएगा। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। ये देखिए नेचुरली पहाड़ियाँ हैं। नेचुरली पहाड़ियों का जो पत्थर है वो इसी तरह निकला हुआ है। देखने में तो ऐसा लग रहा है, मालूम हो रहा है कि भूकंप आ जाएगा तो ये गिर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो चलिए हम आपको राजदरी पास से दिखाते। देखिए कितना सुंदर झरना है, और ये जो पानी गिर के आगे जा रहा है, ये पानी देवदरी में जाके मिल जाएगा। तो देवदरी भी इसी का पार्ट है। ये पानी वहां जाके एक जगह से नीचे गिरेगा।
देखिए अगल बगल ये देखिए चट्टाने हैं, अंदर जाने का रास्ता भी है, पर पता नहीं यहीं वो गुफा है, लेकिन वहाँ पे जाना तो सख्त मना है। जाए तो जाए कैसे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, देवदरी में आपसे मिलते हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार राजदरी दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर पानी गिर रहा है और यही पानी देवदारी में जाके मिलेगा। इसके अगल बगल बहुत सी गुफाएं हैं जिनको बंद कर दिया गया। पहले तो नीचे जाने की व्यवस्था थी, फिर बाद में इसे घेर के इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कोई न कोई टपक जाता था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ये देखिए पानी कितना अच्छे से गिर रहा है। अगर ये बरसात अच्छे से हुई रहती तो ये पानी भर भर के आता और देखने में तो पूछिए मत, अलग ही लेवल लगता। पर पानी की इस बार पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में बरसात ही नहीं हुई, खास करके पूर्वांचल में तो एकदम नहीं। तो चलिए हम देवदरी के रास्ते पे चल चुके हैं। ये पतला सा पगडंडी है, पगडंडी भी जंगल के बीच में ही है। उधर पानी है, इधर पूरा जंगल है। तो चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, फिर हम देवदरी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वैसे रास्ता थोड़ा लंबा है, 2-3 किलोमीटर का। उतना लंबा तो हम वीडियो रिकॉर्ड करने में तो बहुत ही लंबा टाइम लग जाएगा। तो इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, छोटा सा पगडंडी वाला रास्ता। तो हम फाइनल आ गए हैं देवदरी जलप्रपात। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपकी मन की उत्सुकता बढ़ती जाएगी कि आगे कितना सुंदर दृश्य है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि अरे वाह क्या बात है। देखिए सामने वाली पहाड़ी, हमारी पहाड़ी जिसपे हम खड़े हैं, ये एक सिमिलर है। और नीचे देखिए खूब बड़ा सा खाई है, जैसे आप मूवी में देखते होंगे नीचे खाई होती है, ठीक वैसे ही नीचे बहुत ही गहरा खाई है। ये देखिए ये चंद्रप्रभा नदी है, सॉरी ये चंद्रप्रभा नदी है। ऊपर से नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। बरसात का मौसम होता तो और कई जगह से पानी गिरता, पर बरसात के मौसम न होने की वजह से बस यहीं से पानी गिर रहा है। यही पानी है जो कि राजदरी से होते हुए देवदरी में आता है, और हम इस समय देवदरी में ही खड़े हैं। आप देख रहे हैं बीच में बहुत बड़ा सा रास्ता है, वहां से ये पानी होते हुए आता है और देखिए फाइनल सतह पे आके गिरता है। और ये सतह का पानी जाके चकिया चंदौली में ही मिलता है, नहर में मिलता है। उसके बाद ये कई खेतों में इसकी सिंचाइयाँ होती हैं। ये देख रहे कितना सुंदर लग रहा है, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बीच में से खाई में से जो नदी गई रहती है सकरी सी, वैसी ये लग रही है। मतलब अद्भुत दृश्य, अद्भुत सुंदरता। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। यूं ही इसे पूर्वांचल का कश्मीर नहीं कहते, इसमें कुछ खास ऐसी बातें हैं जिनको कि पूर्वांचल का कश्मीर कहा जाता है। हम आपको जहाँ उंगली दिखा रहे हैं वो सब उस जगह से भी पानी गिरता है, पर बरसात की वजह से वहाँ से पानी बंद है। अगर ये बरसात होता है यहाँ पे आते तो बहुत अच्छा हो सकता है। सावन की शुरुआत हो गई, हो सकता है बरसात अभी हो तो इसका दृश्य और सुंदर हो जाए। ये देखिए आपको पहाड़ियाँ भी दिखा दे रहे हैं, इस पे हम खड़े हैं। और इधर से आपको रिजॉर्ट है, फिर रहने होने की जगह है, क्योंकि यहाँ पे सीआरपीएफ रहती है, वो गश्त लगाती है। और ये है देवदरी, और ये देखिए चंद्रप्रभा नदी है जो कि राजदरी और देवदरी में जाके गिरती है। हम यहाँ पे लास्ट में आए हैं इसलिए क्योंकि हम आपको दिखा दें कि चंद्रप्रभा नदी किधर से आती है। तो ये भी काफ़ी सुंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और यहीं पे नहाते हैं, क्योंकि ये नदी छिलछिले पानी से होके जाती है और यहाँ पे नहाने का काफ़ी अच्छा स्थान है। पुल उल बना हुआ है, देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, बीच बीच में पत्थर है, काफ़ी छिलछिला पानी। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाते हैं और यहीं पे आके नहाते धोते हैं। और आगे तो देख रहे हैं राजदरी देवदरी, जहाँ पे नहाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, साला कब मर जाए पता नहीं। तो इसलिए यहीं पे वीडियो को पॉज करते हैं, जल्दी ही नए वीडियो मिलते हैं। जय